तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई मार्केट में जो इस टाइप के सेल मिलते हैं, इस सेल को हम ख़त्म होने के बाद दोबारा से चार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब ये सेल ख़त्म हो जाता है तो हम इसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी ख़राब सेल है, तो उस ख़राब सेल की मदद से कैसे आप एक पावरफुल सोल्डिंग आयरन बना के उसे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का आपको ओपनर लेना है। अगर आपके पास ओपनर नहीं है तो आप इस टाइप का कोई पतला पेचकस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए ये जो सेल है ना, इसके ऊपर देखिए एक हमारी पत्ती की कवर चढ़ी हुई है, ठीक है? तो इसे हमें उतारना पड़ेगा। तो इसको देखिए हम यहाँ से खोलेंगे, देखिए सेल के अंदर यहाँ से कट है ना, ये जॉइंट है पूरा, तो यहाँ से हमें इसे खोलना है और धीरे-धीरे और सावधानी से खोलना है, क्योंकि भई ये हाथ में भी लग सकता है, काफ़ी शार्प होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं ओपनर ले लेता हूँ, ओपनर से थोड़ा और ईज़ी रहता है इसे खोलने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको उठाएँगे। देखिए यहाँ पे ऐसे फँसाना है, तो और थोड़ा-सा सावधानी से काम करना है, जल्दबाज़ी तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी, क्योंकि अगर आपने हल्का-सा भी यहाँ पे ज़ोर लगाने की कोशिश की, जल्दबाज़ी दिखाई, तो ये हमारे हाथ में भी लग सकती है। इसलिए हमें प्यार से इसको ऐसे उठाना है। देखिए, इस तरीके से हम प्यार से इसको उठाएँगे तो आराम से ये सारी चीज़ें हमारी खुल जाएगी। ये देखिए मैं इसीलिए आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आराम-आराम से फँसा के इसको हमें खोलना है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस पत्ती को उठा लिया है। उसके बाद देखिए इसको हम थोड़ा-सा इस तरीके से फैलाएँगे। ये देखिए यहाँ से अब ये थोड़ा-सा फैल जाएगा, इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे कर देता हूँ। ज़्यादा हमें इसे करना भी नहीं है, क्योंकि फिर से हमें इस बॉडी को लगाना है, यूज़ करना है। तो इसको देखिए हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये निकल गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी ब्लेड वगैरह जो भी हो आपको लेके, देखिए यहाँ पे देखिए इसके ऊपर प्लास्टिक का एक रैपर चढ़ा हुआ है, तो इसको भी हमें इस तरीके से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कट लगा के हम इसको बाहर निकालेंगे, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास सेम इस मॉडल का सेल है, वैसे तो सभी की पैकिंग ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है पैकिंग के अंदर। तो ये जो ऊपर का रैपर है प्लास्टिक का, देखिए इस तरीके से हमें काट के बाहर करना है, और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस रैपर को नहीं काटोगे तो इसके अंदर का जो हमारा कार्बन है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएँगे और उसे हम निकाल नहीं पाएँगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इसे हम काट लेते हैं। एक तो ये जो मेरे पास ब्लेड है ना, इसके अंदर धार भी नहीं है, पुराना ब्लेड है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो इसके ऊपर की जो पत्ती है वो निकल के बाहर होगी, उसकी ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको व्हाइट व्हाइट प्लास्टिक दिखाई दे रहा है ना, ये इसे हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए ये हमारे इस प्लास्टिक से पूरा कवर था और इसी को निकालने की ज़रूरत पड़ी है हमें इस कवर को हटा के, नहीं तो ये निकलता नहीं, क्योंकि ये पूरा कवर रहता है। अब देखिए फ्रेंड, ये है इसका कार्बन, तो इस कार्बन को हमें पूरा निकालना है, ये टूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस टाइप का देखिए हम नोज प्लायर ले रहे हैं, आपके पास जो भी प्लास हो आप उसकी मदद से कर सकते हो। ऐसे हमें पकड़ना है और इसको इस तरीके से घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें घुमाना है और ऐसे घुमा-घुमा के हमें नीचे की तरफ ज़ोर लगाना है। आराम से ज़ोर लगाना है, ये नहीं कि एकदम से सन्नी देओल की तरह नल का उखाड़ दो, ये काम नहीं करना, आपको आराम-आराम से करना है। तो देखिए हमने सेफली इसका जो कार्बन है उसको निकाल लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है कि ये कॉपर की वायर है मोटी वाली, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो साइकिल की ताड़ी होती है ना, उसको काट के भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो इसके अंदर हमें ऐसे डाल देना है। डालने के बाद ये जो कार्बन है इसको हम दोबारा से इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे अब क्या है कि इतना तो वो जो हमने इसके ऊपर रो वायर डाली है वो आ गई, और इतना ये अंदर चला गया, तो बस इतना ही हमें रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, साइड में हल्की सी फेविक्विक डाल देनी है। देखिए यहाँ पे हम फेविक्विक डाल देंगे, इसको मैं निकाल लेता हूँ। आजकल तो पता ही आपको, गर्मी में पूरी फेविक्विक सूख जाती है, देखते हैं निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो ये सूख गई है, इसको हमें कटर की मदद से थोड़ा सा ऊपर से काटना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने काट दिया है। अब जो ये फेविक्विक है इसको हम अंदर की तरफ डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छे से डाल देना है फेविक्विक को। तो यहाँ पे हमने फेविक्विक को डाल दिया है और इसको हम अब दोबारा से पैक कर देते हैं।
और ये इतना काम हो गया। अब फेविक्विक भाई थोड़ा-सा सूखने में टाइम ले सकती है, तो यहाँ पे इतना काम हमारा हो गया। ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और इन चीज़ों को हटा देते हैं एक बार। ये मैंने हटा दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, देखिए मार्केट में इस टाइप का मेल फीमेल वाला ये प्लग आता है, ठीक है? तो इसकी हमें पूरा ये सेट लेना है। तो इसके अंदर देखिए एक इस टाइप की पत्ती होती है जो इसके अंदर है, और एक ये वाली, ये मैंने दूसरे एक मेरे पास टूटा हुआ ऐसे मेल फीमेल प्लग था उसके अंदर से निकाल लिया। तो एक तो ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर से निकाल ली, और ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर से निकाल ली, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें निकाली हैं और इसको हम इस तरीके से कर देंगे फिक्स, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये हमें निकाल लेना है, ठीक है? और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम एक साइड टाइट करेंगे। यहाँ पे एक साइड हमें टाइट करना है इसको, इस तरीके से यहाँ पे इसको लगाएँगे। थोड़ा-सा हम इसको और ढीला कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे पेज को टाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको हम इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है? ये चीज़ हमारी यहाँ पे लग गई है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक आयरन की बिट है, और ये बिट आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे बड़े आराम से 10 रुपए के अंदर मिल जाएगी। और अगर आपको ये बिट ना मिले मार्केट में तो आपको परेशान नहीं होना। देखिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप की जो कॉपर वायर होती है मोटी वाली, ये वायर लेके आप इस तरीके से आगे से रगड़ के ऐसे बिट बना सकते हो, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना। और ये वायर आपको जो बड़ी-बड़ी मोटर रिपेयरिंग होती है ना, जैसे हमारी कूलर की मोटर होगी या फिर पंखे की मोटर होगी, उनकी दुकान पे ये मोटी वाली वायर आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो ये वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल है, तो मैं इसी बिट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस नट को ढीला करना है और इसको हम अंदर डाल के यहाँ पे टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से अंदर डालने के बाद हमें इसे टाइट करना है पेच को, और थोड़ा-सा हम पेचकस की सहायता ले लेते हैं इसको अच्छे से टाइट करने के लिए। आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, हिसाब से आपको टाइट करनी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो हमारा आयरन है, उसका बेस बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 2 वायर लेनी है कॉपर की अच्छी क्वालिटी की। तो यहाँ पे मेरे पास 2 वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक वायर को देखिए यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि वायर को मैंने आगे से थोड़ा-सा ज़्यादा छीला हुआ है। ये इसलिए छीला हुआ है ताकि हम इस वायर को यहाँ पे देखिए हमें इसे लपेटना है, तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसे लपेट सकें। इसलिए यहाँ पे हमने इस कॉपर वायर को आगे से ज़्यादा छील रखा है, ये चीज़ आपको भी ध्यान देनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें इसे लपेट देना है अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। देखिए इससे हमें ना थोड़ा-सा कुछ सीखने को मिलता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हम घर पे जब बना के यूज़ करते हैं, तो इसे यूज़ करने का मज़ा ही अलग होता है और हमें खुद से थोड़ा-सा सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो दूसरी वाली वायर है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी के ऊपर ही इसे लपेट देंगे। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ही हमें इसे लपेट देना है, इस तरीके से, अच्छे तरीके से हमें इसको लपेटना है। ये यहाँ पे देखिए हमने दूसरी वायर को लपेट लिया। अब ये जो 2 वायर है इसको हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले ये जो इसके ऊपर का कवर है इसको हम ऐसे करके इसे दोबारा से कवर करेंगे। इसके ऊपर मैं टेप लगा देता हूँ क्योंकि ये फैल गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम सेलो टेप लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो इसके ऊपर जो भी आपके पास टेप हो वो आप लगा सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास जो भी टेप हो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ एक बार। यहाँ पे इस तरीके से मार देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टेप से मैंने इसे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो आयरन है ये बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस आयरन को हमें यूज कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमने आयरन बनाया है इसको आप 12 वोल्टेज के एडेप्टर या फिर 12 वोल्टेज की बैटरी से यूज कर सकते हो। आपके पास कोई भी बैटरी हो, जो इन्वर्टर की हो, ट्रैक्टर की हो, मोटरसाइकिल की हो, कोई भी बैटरी ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये लूम सोलर की बैटरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वायर को तो यहाँ पे लगाएंगे, इनमें से आप किसी भी एक वायर को कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसके अंदर प्लस माइनस का कोई भी चक्कर नहीं है। और दूसरी वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे इस साइड में। देखिए इस तरीके से हमें दूसरी वायर को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वायर को लगा दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, लगभग हम 15 से 30 सेकंड तक वेट करते हैं ताकि ये आयरन अच्छे तरीके से गर्म हो जाए।
30 सेकंड हो चुके हैं फ्रेंड। अब चलिए देखते हैं कि हमारा सोल्डिंग आयरन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऊपर से हल्का-हल्का धुआँ भी उठने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोल्डिंग आयरन हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। वायर वगैरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेल्ट हो रही है। तो ये आयरन हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका रिपेयरिंग का काम है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सोल्डिंग करने की, तो ये आयरन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए तो फिर आपको मार्केट जाके कोई 100-150 का बढ़िया सा आयरन लेना चाहिए। लेकिन आपको कभी-कभार सोल्डरिंग करने की ज़रूरत पड़ती हो, तो आप इस तरीके से आयरन बना के उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।